नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, आज हमारे यहाँ पर जो किसान हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। तो कुछ किसान मित्रों जो है हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके कुछ सवाल हैं जो अपन कैमरे के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के अंदर ये आप सभी किसान मित्र जो सवाल है उनका उत्तर जान पाए, तो वैसे हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो किसान मित्र आए हैं वो कहाँ से हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मुकेश नागर, ग्राम पलासिया, तहसील दिगोर, जिला कोटा। तो आप कोटा जिले से हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार नागर और ग्राम पड़ासलिया, कोटा जिले से। मेरा नाम नवल किशोर दाखल, ग्राम सौभागपुरा, जिला कोटा। मेरा नाम दिलर सिंह किरा, ग्राम मेहरा, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़। तो आप दो जिले से हैं, एक है कोटा जिले से और आप जीरापुर राजगढ़ जिले से हैं। तो दोस्तों और अपन जान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में आप सभी लहसुन की खेती करते हैं। बिल्कुल। कितने कितने एरिया में आप खेती करते हैं? आप कितने एरिया में लहसुन की खेती करते हैं? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ मतलब लगभग 5 बीघा के आसपास। मैं 20 बीघा के लगभग करता हूँ। आप 20 बीघा में लहसुन की खेती करते हैं। मैं 10 एकड़। 10 एकड़ लगभग 20 बीघा के आसपास आप लहसुन की खेती करते हैं। 7 बीघा। 7 बीघा में आप लहसुन की खेती करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी चीजें तो बताते ही हैं। अब किसान मित्रों के कुछ सवाल हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना जो सवाल है, जो आप चीजें जानना चाहते हैं, आपको बताइए। हमको ये बताइए कपिल भैया, हाँ कि जैसे शुरुआत में जो उर्वरक होते हैं, हाँ। वो कैसे डालें जमीन में? वैसे मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, पर दोस्तों मैं उसके ऊपर वापस से आपको बताता हूँ। होता क्या है कि सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अपने खेत के अंदर जो उर्वरक डालते हैं, बेसल डोज उसे हम कहते हैं, वो कब डालते हैं? आप लहसुन लगाने से पहले जब क्यारियां बनाई जाती हैं उसके बाद में डालते हैं, या क्यारियां बनाने के बाद में डालते हैं, क्यारियां बनाने से पहले हकाई के दौरान ही डाल देते हैं? हकाई कंप्लीट होने के बाद हाँ फिर हम उर्वरक खाद डालते हैं, फिर करेंगे बाद में। हाँ, मतलब अपन जैसा करते हैं ना, एक हकाई कर देते हैं, उसके जस्ट बाद आप खाद नहीं डालते हैं, क्यारियां बनाने से पहले आप डालते हैं। होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि 2 हकाई होती है। 2 हकाई होती है, पहली हकाई और दूसरी हकाई। हम पहली और दूसरी हकाई के बीच में ही खाद डाल देते हैं। तो उससे क्या खाद पूरा अच्छे से मिल जाता है, और वो क्या होता है कि हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जड़ें हैं वो अंदर ही जाती हैं। खाद ऊपर पड़ा रहेगा, वो कोई काम का नहीं है जब तक वो हम उपयोग ना करें। मतलब हमारे पौधे की जो जड़ें हैं जब तक उसको उपयोग न करें तब तक वो कोई काम का खाद नहीं है, इसलिए उसको मिट्टी में मिलाना जरूरी है। बात कर लेते हैं खाद कौन कौन से लेंगे। तो खाद मेरे हिसाब से तो सारे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब कोई भी सारी चीज, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करें, या प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करें। प्राइमरी हम बात करें तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य पोषक तत्वों में आते हैं, जिसका हम उपयोग जैसे कि हमारे मार्केट में उपलब्ध है 12-32-16 या फिर डीएपी। डीएपी में होता है 18-46-0, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 0% उसमें पोटाश होता है। और पोटाश अलग से भी आता है जिसको हम एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं। देखा होगा आपने, लाल नमक मिर्ची की तरह आता है, और काफी सारे किसान मित्र उसको उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं अगर हम बीघे के हिसाब से, अगर आपका खेत नया है, बहुत बार लहसुन नहीं हुई है, तो आपको 1 बोरी बीघे का डीएपी सफिशिएंट होता है। और अगर आप पोटाश डालना चाहें तो लगभग 30 से 35 किलो प्रति बीघे का पोटाश डाल सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पोटाश की कमी है। अगर हम रियावन में देखेंगे तो यहाँ पर पोटाश की कमी है। पोटाश ऐसा रहेगी कि अपना खुद से पोटाश जमीन अपना बना लेगी, धीरे धीरे हम दोहन करते जा रहे हैं, निकलता जा रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखें तो सोयाबीन के अंदर हम 4 क्विंटल बीघे का, एक इन जनरल एक किसान जो 4 क्विंटल बीघे का जो है सोयाबीन हर वर्ष निकालता है। तो 4 क्विंटल बीघे का हमने जमीन से तो सोयाबीन निकाला, और लगभग 25 से 30 क्विंटल के आसपास जो जमीन से भूसा, उससे भी ज्यादा होता है। और एक कम से कम एवरेज हम 30 से 35 क्विंटल ले रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जमीन से ही लिया है ना। जमीन में उसने पोषक तत्व ही खाया है, तो ऐसा तो ही नहीं कि अपन उसको वापस से जाके जमीन में मिला रहे। मतलब जमीन में जो था उसने लिया, तो हम वापस उसकी पूर्ति करने के लिए खाद देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और लहसुन में सल्फर बहुत ज्यादा एक मुख्य पोषक तत्वों में आता है। 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप सल्फर दीजिए। और जिंक जो होता है, वैसे हम जो एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, आजकल वो जिंक कोटेड आ रहा है, वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको अलग से जिंक लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी ये सल्फर कब दें? सल्फर खाद में ही मिलाइए। मतलब
फर्स्ट में जो पहली जब अपन बेसल डोज जो डाले ना उसी में आप डाल दीजिए दानेदार। नहीं दानेदार नहीं, वो जो WTG 90% वाला जो आता है ना वो क्या पाउडर फॉर्म में ज्यादा अच्छा है effective। हाँ, अगर अपन दानेदार डालते हैं ना तो वो होता क्या है कि आजकल जितना नहीं। ओरिजिनल चीजें कम आ रही है, डुप्लीकेट मिट्टी ज्यादा आ रही है आजकल, सबसे ज्यादा ठगी हो रही है किसानों के साथ में। ओरिजिनल कम चीजें हैं, डुप्लीकेट ज्यादा चीजें आ रही है। तो सल्फर अगर आप खरीद के लाते हैं दानेदार, तो उसको आप जला के देखिए, वो सारा रबर की तरह पिघल के जल जाएगा, उसमें भयंकर ऐसी स्मेल आती है, तो उससे आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। और दानेदार अगर हम डालते हैं तो किसान की एक मानसिकता होती है कि दानेदार डाला तो तुरंत गलना चाहिए, और दानेदार इसीलिए बनाया जाता है कि थोड़े लंबे समय के बाद में रिलीज होती है, तो इस वजह से दानेदार बनाया जाता है। अपन में एक मानसिकता है कि यार वो दाल पड़ी है तो वो तुरंत गलना चाहिए, तुरंत नहीं गलती, वो धीरे धीरे गलती है, बनाया उसने वो इसीलिए बनाया गया है। तो दाल वाला भी आप डाल सकते हैं। और कोई सवाल आपका? एक और चीज आप पूछ रहे थे मुझे कि बुआई कैसे करनी है रियान सिल्वर की, हाँ। तो मैं आपको सबसे पहले तो कलियों का बता देता हूँ। कलियां हम सब हमारे रियान में बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, और किसानों के पास रकबा भी बहुत कम है, तो अगर मशीनों की बात करें तो मशीनें तो हमारे यहाँ पर नहीं चलती हैं, ना ही कलियां कोई हाथ मशीन से कराता है और ना ही कोई बुआई मशीन से कराता है। और जो क्वालिटी हाथ से निकलती है, मजदूरों के माध्यम से निकलती है, वो मशीन से नहीं निकलती। बहुत सारी जगह आप जैसे कि आप बता रहे हैं आपके जो मजदूर नहीं मिलते, ये समस्या है, मजदूरों की समस्या मैं समझ रहा हूँ, मजदूरों की समस्या है, पर क्या कर सकते हैं, मजदूर धीरे धीरे लगाने पड़ेंगे, अपने को मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो होगा क्या कि धीरे धीरे अपने को मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो कलियां सारी मजदूरों से होती है और चुपाई भी मजदूरों से ही होती है। तो मजदूर की जो चुपाई है, हम 7 इंच पे कतार से कतार की 7 इंच रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 7 इंच रखते हैं। अगर आपके पास नया खेत है तो आप ये दूरी जो है, नया खेत अगर आपके पास है, दूरी कम कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज, कलियां छोटी बड़ी के लिए आप पूछ रहे थे, कलियां छोटी और बड़ी साथ में लगानी चाहिए, अलग अलग। तो मैंने बहुत बार बताया है, बड़ी कलियां आप अलग लगाएं और छोटी कलियां आप अलग लगाएं। तो छोटी कलियां जो है, जैसे कि हमें साथ में लगा ली, तो बड़ी कलियों को कम पोषक तत्व चाहिए रहेंगे, छोटी कलियों को ज्यादा चाहिए रहेंगे, है ना। तो छोटी कलियों में आप एक्स्ट्रा खाद दे सकते हैं। अगर आपने मिक्स लगा दी तो अगर एक को सुधारने गए तो दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरे को सुधारने गए तो पहले बिगड़ जाएगी। तो ये समस्या आती है, छोटी बड़ी कलियां जो है वो साइड में रखना है। अच्छा, एक चीज और आप बता रहे थे कि आपके यहाँ पर पूरी नहर पद्धति के द्वारा सिंचाई होती है। मैंने आपको स्प्रिंकलर सजेस्ट किया था, तो स्प्रिंकलर होता क्या है कि आपके इस एरिया में चलता ही नहीं। हम तो नहर से पानी पिलाते हैं, नहर से पानी पिलाता है, एक साथ छोड़ते हैं। हाँ। क्यारा बना होती है, उसमें पूरा एक पानी बार चला निकल जाता है, जाना। 4 एकड़ खेत 3 घंटे में पानी पी जाता है। पी जाता है, ऐसे संभव इतना पानी चलता है एक साल हाँ, पानी चलता है। एक मोटर का पानी मतलब होतियां 50 खेत के कोने में चल जाती है। आखिर शुरू में जब पिलाते हैं। हाँ। तो दोस्तों, ये आप कोटा क्षेत्र के हैं, और कोटा क्षेत्र में नहर चलती है, वहाँ पे कोई मोटर वोटर का कोई साधन नहीं है। आप तो सीधा खोलो एक बार में सब पूरा खेत, आपका तो पीए पड़ोसी का भी आगे से बताते हैं। ऐसा होता है ना। ऐसा। नहर पद्धति जहाँ भी चलती है वहाँ पर ऐसा ही होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कृषि जानकार कब से देख रहे हैं? मैं तो लगभग साल भर से 1.5 साल से देख रहा हूँ। अच्छा, मैं भी साल भर से साल भर से देखते हैं आप। जब से आपने चालू किया जब, तो आप लगभग 1.5 साल से चैनल देख रहे हैं। तो मैं आपसे इतना सवाल पूछना चाहूंगा कि जब से हमने चैनल शुरू किया, हमने एक रखा था कि आप क्वांटिटी पे माइंड नहीं और क्वालिटी पे ध्यान दो। तो क्वालिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके पास बोरे भर भर की क्वालिटी इस होनी बार मैं बताऊं, मैंने हाँ। मेरे 2.5 एकड़ का खेत लहसुन था। हाँ इस बार मेरा क्वालिटी अच्छी निकली। हाँ। इस बार मेरा मतलब प्रोडक्शन ठीक रहा, पेमेंट भी इसी हिसाब से मिल रहा है। पिछले साल जो मैंने किया था 12 बीघा यानी 4 एकड़, 4.5 एकड़, 4.5 5 एकड़ मानो आपको। 5 एकड़ में 5 एकड़ में मेरे 40,000 का लहसुन निकला था टोटल। अब 5 एकड़ में आपने 40,000 का लहसुन 5 निकाला। क्विंटल पर बीघा का निकला था। आपके यहाँ पे 5 क्विंटल प्रति बीघा का पिछले उत्पादन साल। पिछले वर्ष निकला था, और इस बार वो भी इस वर्ष अच्छा निकला। अच्छा निकला। तो दोस्तों, ये पता 12 होता है से 15 क्वालिटी और क्वांटिटी का। तो आप हमेशा क्वालिटी की ओर ध्यान दें, क्वांटिटी अपने आप निकल जाएगी। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप किसान मित्रों को? बस ये एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं आपसे, हाँ, जिससे शुरुआत में जैसे मशीन से फेंके खाद को हाँ। बुराई करें या फेंके खाद नहीं फेंके आप, जो अपन हाथ से जो डालते हैं ना वैसे डालें आप, वो ज्यादा बढ़िया को? रहेगा। हमारी तरफ क्या है, उड़ाई भी करते हैं। नहीं, अपन अगर आप सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तब आप बुआई करिए। अपन सीड्रिल से बुआई तो कर नहीं रहे,
तो सिद्धन से अपन जब बुआई नहीं कर रहे तो आप हाथ से फेंक सकते हो, उसके बाद हकाई कर रही है आप, उसके बाद आप क्यारियां निकालेंगे। उसके बाद क्या है? अच्छा एक चीज और, यहाँ रियावन तक आप पहुंचे हैं, मिट्टी बारीक होनी चाहिए। हाँ मिट्टी बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक। रोटावेटर रोटावेटर करा दो आप, भले वो समस्या नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती है। अगर खेत सूखा होने के बाद में अगर आप हकवा दें खेत तो इतना ज्यादा समस्या नहीं आती। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, पड़ती है जरूरत रोटावेटर से। हाँ जरूरत पड़ती है तो अपना ये समस्या नहीं हाँ, है। ये सब एक साथ मिल जाता है उसमें। एक चीज और, किसान मित्र एक गलती और करता है, बीज चयन में, बीज चयन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सबसे बड़ी शुरुआत ही बीज चयन से होती है। अगर हम हल्का बीज, थर्ड क्लास बीज अगर हम लगाते हैं तो हमारी जो क्वालिटी वैसी ही निकलती है। तो आप बीज चयन अच्छा करें। जब हम ABCD पूरी लहसन हल्का बीज लगाएंगे, हम 4-5 हजार रुपए बचा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। शुरुआत में हम 4-5 हजार बचाने के चक्कर में बाद में हजारों का नुकसान करा बैठते हैं। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, होता क्या है कि हम पूरी रामायण शुरू से लेके अंत तक करते हैं। हम हल्का बीज लगाएंगे तब भी हमें कलियां करानी पड़ेगी, मजदूरों से लगवानी पड़ेगी, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, कटाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगी। पर होगा क्या कि आखिरी में जाके जब उत्पादन निकलेगा उसमें थोड़ा कम निकलेगा। तो आप बीज चयन आप अच्छे से करें। हाँ, तो बीज चयन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक चीज और, खेत हमेशा सूखने दे। खेत अगर सूखा रहता है ना तो इतने ज्यादा रोग नहीं आते, फंगस जनित जितने भी रोग होते हैं, जो ग्रोथ नहीं आती। अगर अपन गीले खेत में लहसन लगा देते हैं तो ग्रोथ नहीं आती। अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो उसके पीछे का कारण जो खेत की जो नमी है वो हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि खेत को सूखने दें। तो दोस्तों और कोई अगर आप सवाल है कपिल भैया, ये लहसुन में यूरिया कब डालें? देखो मेरे हिसाब से तो यूरिया का प्रयोग जितना कम करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। अच्छा मैं आपको एक सवाल मैं भी आपसे पूछता हूँ कि अपन वैसे सब दे रहे हैं, NPK पूरा दे रहे हैं, अपन 18-46 दे रहे हैं या 12-32-16 दे रहे हैं या फिर अपन कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो हमें अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मुझे बताएं, प्याज जो होता है, प्याज की हाइट ये हो जाती है ना, तो माल छोटा निकलता है या बड़ा निकलता है? या फिर प्याज की हाइट छोटी रहती है, तना मोटा रहता है, तो माल कब ज्यादा अच्छा निकलता है? छोटी हाइट। जब प्याज छोटा रहता है, तना मोटा होता है, तब क्वालिटी निकलता है। लहसन की हाइट यहाँ तक हो जाए और अगर माल बहुत बार देखा होगा, माल छोटा छोटा निकलता है। देखो मैं बताता हूँ, होता क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उसको बढ़ा देता है। हमेशा जो तना होता है वो तना मजबूत होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। जो पत्ते से पत्ते के बीच की जो गैप है वो हमेशा डिस्टेंस, ये पत्ता यहाँ है तो पास ये जो इंटरनोड की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कम होनी चाहिए। लहसन में हमेशा जितना लहसन छोटा होगा और जितना तना मोटा होगा उतनी बड़ी होगी। और किसान मित्रों इस बात का ध्यान रखिए, यूरिया का प्रयोग आप शुरुआत की अवस्था में करें, पर बाद में आप जैसे कि लहसन जब 45-50 दिन के आसपास क्रॉस कर रहे होते हैं उसके बाद आप यूरिया का प्रयोग ना करें। उसके पीछे का कारण है कि आपकी लहसन की जो वानस्पतिक वृद्धि, जिसको हम वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो बढ़ जाएगी तो आपकी लहसुन जो है हाइट पकड़ लेगी। हाइट पकड़ने के बाद में चाहे कोई भी फसल हो, चाहे वो सोयाबीन की बात करो, चाहे वो लहसुन की बात करो, या चाहे वो प्याज की बात करो, हाइट पकड़ने के बाद में वैसा उत्पादन नहीं आता है। क्योंकि जब हाइट ज्यादा होगी, यदि हाइट इतनी होगी तो अब ये जो इसका पूरा जो पौधा है उसके अंदर तने के अंदर जितनी एनर्जी थी वो इस तने को पोषित करने में ही जो पूरी एनर्जी वो खत्म हो गई, वो खर्च हो गई, तो गठान जो है वो खुल नहीं पाती। तो आप हमेशा कोशिश करें कि यूरिया का प्रयोग आप कम से कम करें। अगर आपकी लहसुन ग्रोथ नहीं कर रही है, नाइट्रोजन की कमी लग रही है, उसी केस में आप यूरिया प्रयोग करें। और करें तो आप पेंडामेथ्रिन जो आता है शुरुआत में जो हम खरपतवार नाशक उपयोग करते हैं बुआई के जस्ट बाद, पानी देने से पहले, उस समय पे आप खाद में मिलाकर लगभग 10 से 15 किलो बीघे का उपयोग कर सकते हैं। वो सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा आप प्रयोग नहीं करना है। हमारी तरफ एक कट्टा 50 किलो पर बीघा। तो एक बार आप प्रैक्टिकल करिएगा दोस्तों, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि 2 कट्टे आपके यहाँ पर 2 कट्टे बिकेंगे यूरिया। वो होता क्या है कि एक बार एक साल नहीं दिया था मैंने यूरिया, वही 15 किलो दिया, जो बहुत डाउन रहा, फिर पौधा ही नहीं बन पाया उसका। नहीं ऐसा नहीं है, आप हो सकता है जमीन नहीं, आप उसमें दूसरे पोषक तत्वों की भी कमी रखी होगी आपने। नहीं, वो तो बाकी सब खुद है। नहीं ऐसा संभव नहीं है। एक बीघे में 15 किलो डाला। हाँ मापन में। हाँ लहसुन पिछली बार 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिका। हाँ। अपना 50 बिका। अच्छा, 15 किलो का बिका था यूरिया से। 15 किलो बिका डाला। आपके भाई साहब ने नहीं माना, 2 डलवा दी। हाँ, सब पहुंची होगी। सब पहुंची गई, तो भाव में बिकी अच्छी जैसे सब कुछ। तो दोस्तों यूरिया के ज्यादा प्रयोग से पता जाता है यूरिया के ज्यादा प्रयोग से लहसुन भी वो पंपिंग वाली समस्या आती है।
दियावल में आपने कितना डाला आपके खेत में इस साल? मैंने यूरिया का एक भी दाना प्रयोग नहीं किया दियावल में। इस साल मैं एक सिंगल दाना यूरिया का अपने खेत के अंदर प्रयोग नहीं करता हूँ, एक सिंगल दाना भी यूरिया का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं डालता हूँ, अगर देखा जाए तो 20-20-0-13 जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, 18-46-0 उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, 12-32-16 उसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, और मैं जो कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग करता हूँ उसमें भी नाइट्रोजन होता है। ये चीज तो आप पहले डालते हो, शुरुआत में फर्स्ट में डाल देते हो आप? हाँ, तो यानी लगाने से पहले डाल वो तो डाल देते हैं, उसके बाद हर पिलाई में थोड़ा थोड़ा खाद डालते हैं, उस समय पे नाइट्रोजन मिलता रहता है उसको। कैल्शियम तो अपन, हाँ कैल्शियम आपको 90 दिनों के पहले डालना है। 90 दिनों के बाद अगर कैल्शियम डालते हैं तो फिर वही समस्या आती है। हाँ वो सही समय है। तो कैल्शियम का प्रयोग से लहसुन के अंदर बीमारी भी कम आती है, समझ रहे हैं? बीघे में 5 किलो। हाँ, बहुत ज्यादा भी अति हर चीज की दुखदाई है, चाहे वो पानी हो। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा सोता है या फिर बहुत ज्यादा बोलता है तब भी समस्या तो होती है। आपने बताया मुझे कि फर्स्ट में मतलब थोड़ा ये खुराक की कितने कितने डेट में डालनी चाहिए, नहीं बताया सर? अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा भी खाद हमें उपयोग नहीं करना है, जैसे कि एक पिलाई छोड़ के एक पिलाई में आप उपयोग कर सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा। जब आप निंदाई करा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा शुरू की 2 पिलाई के बाद में तीसरी पिलाई के पहले निंदाई होती है, उस समय पे आप डाल दीजिए। उसके बाद एक पिलाई छोड़ के उसके बाद फिर निंदाई होती है, उस समय पे आप डाल दीजिए। अपन माइक्रोन्यूट्रिएंट वाली कॉम्बो किट तो देते हैं ना दूसरी तीसरी पिलाई के अंदर, चाहे वो अल्बर्ट की बात करो या दूसरी बहुत सारी किट मार्केट में उपलब्ध है, जो वो देते हैं उस समय पे जब हम किसी न किसी खाद के साथ में मिलाकर तो देनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा ही आता हो। तो आप कोशिश करें कि एक पिलाई छोड़ के हल्का फुल्का जो खाद है आपको देते रहे। 15-15 किलो का हिसाब डाल, हाँ। हर पाउंड एक पाउंड छोड़ के एक पाउंड छोड़। और वो निंदाई के साथ 50 दिन ज्यादा से अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा पानी भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है किसान मित्रों। बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं कि खेत पूरा का पूरा गीला का गीला रहता है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर हमारा पानी, जहाँ पे हमारा वाटर लॉगिंग होती है, मतलब जहाँ पे खेत का पूरा पानी बह के जाता है लहसन में, वहां पे आपने देखा होगा वहां की जो लहसन की जो कलियां हैं या पौधे हैं वो आखिरी तक हरे ही रहते हैं, तना पतला रहता है और वो आखिरी में जमता भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा पानी की भी हमारी लहसुन को जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लहसुन जो है खेत सूख गया, उसके बाद ही आप पानी लगाएं। और इस वर्ष किसान मित्र बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं लहसुन लगाने की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो किसान मित्र अपना कृषि जानकार देखते हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि खेत सूखने दे, उसके बाद ही आप लहसुन लगाएं। देसी लहसुन ऊटी लहसुन की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। ऊटी लहसुन हो जाएगी पर देसी लहसुन नहीं होगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर कोई कमी रह गई है वीडियो में, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में आपका जो सवाल है वो हम आपका उसका उत्तर जो है वो आपको जरूर देना है। तो जय जवान जय किसान।